लोगों को अवेयर किया। सो आज का जो डिस्कशन है बेसिकली पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से ना जुड़ा होकर एक एनवायरनमेंट के नेचर के उस इवेंट और खासकर कि आजकल का यूथ एक एडवेंचर के रूप में उसको देखता है। सो आज हम बात करेंगे परांगला, एक ट्रैक रूट है जो हिमाचल के काजा में है, जो कि काजा से परांगला होते हुए तसो मरोली लेक है लद्दाख रीजन में, उसको कनेक्ट करता है। तो थ्रू इस ट्रैक के रूट के से हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि बेसिकली मैन का उस नेचर में क्या रिलेशन है, और ये जो एक एक्टिविटीज है जिसे हम एक एडवेंचर टूरिज्म के नाम से जानते हैं, एक कहते हैं यूथ के लिए एक ट्रैक करना, बेसिकली वो एक ट्रैक तक ही सीमित है या मतलब उससे भी अधिक कुछ है। तो आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वो इस सेशन में जुड़े, और इसको अब मैं शुरुआत करने की आज्ञा चाहूँगा। सो बेसिकली जो ट्रैक की जो हम शुरुआत करेंगे, मतलब इस डिस्कशन की जो शुरुआत होगी बेसिकली एक छोटे से पॉइंट से होगी, आखिरी ट्रैक से, क्योंकि परांगला एक ट्रैक रूट है, तो इसलिए हमारे माइंड में एक आइडिया होना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ट्रैक है क्या। सो और हम इसको किस तरीके से, हम किस नजरिए से देखते हैं। ट्रैकिंग आमतौर पे हम स्क्रीन शेयर करने के लिए ना जो फाइल आपको स्क्रीन पे शेयर करना है, तो पहले स्क्रीन शेयर स्टॉप करके वो फाइल आपको ओपन करना होगा, देन स्क्रीन शेयर करके वो फाइल सेलेक्ट करिए जो ओपन कर रखी है आपने, तो स्क्रीन पे नजर आएगी। अभी हमें बहुत सारी फाइल्स नजर आ रही है ना, तो जो आप शेयर करना चाह रहे हो वो नहीं दिख रही है। ओके जस्ट 1 मिनट। So now it's visible. अभी नहीं है। अभी शो हो रही है? नहीं अभी नहीं है। पर्टिकुलर फाइल को ओपन करो और उसको स्क्रीन शेयर करो। तो जब तक होती है हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। स्टार्टिंग में हम इस परांगला रूट के बारे में बात करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ट्रैक और जिसे हम ट्रैकिंग एक्टिविटीज कहते हैं बेसिकली ये है क्या। क्या जितना हम ट्रैक को एक स्पोर्ट्स के तरीके से देखते हैं या सिर्फ उतना ही है, या उसके अलावा भी उसके कुछ अलग एस्पेक्ट हैं। एक आम आदमी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, खासकर जो यूथ है, उसके लिए ट्रैक जो है एक जस्ट एक एडवेंचर एक्टिविटीज जिसमें वो माउंटेन्स के किसी पैच को सेलेक्ट करता है और डिसाइडेड टाइम में उसको कंप्लीट करता है। इस एक्टिविटीज में उसे अपनी चेक, अपनी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है, टीम कोऑर्डिनेशन को चेक करता है, और जो नेचर है उसको एक्सप्लोर करता है। लेकिन समय समय के साथ साथ ट्रैकिंग का इस्तेमाल और भी बहुत सारे कामों के लिए होता रहा है। उदाहरण की बात करें तो नैन सिंह रावत उत्तराखंड के मिलम जो रीजन है, मुनस्यारी रीजन के अंडर, वहां के रहने वाले थे। 18th सेंचुरी की बात है, जब ब्रिटिश जो थे वो हिमालयन और तिब्बत रीजन का एक्सप्लोरेशन करना चाहते थे, वहां की मैपिंग करना चाहते थे। सो वो रीजन इतना डिफिकल्ट है कि आम आदमी के लिए उस पूरे रीजन को कवर करना बड़ा मुश्किल था, और तब तक हवाई सर्वेक्षण जैसे आज के आधुनिक तरीके हैं वो डेवलप नहीं हुए थे। तो उन्होंने नैन सिंह रावत और उनके भाई जो थे उनको इस चीज के लिए और वैसा
काजा का जितना भी बिजनेस रूट्स थे और इंटीरियर एरिया था, उनका पैदल ही सर्वेक्षण करा था, और साथ ही साथ इन्होंने लासा की जो ऊंचाई है समुद्र तल से उसको भी नापा था। सो ये एक नया चीज है जो ट्रैकिंग के अंदर एक स्पोर्ट्स से अलग भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा आप नोटिस करोगे जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं भेड़ बकरियां लेके चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो एक ये एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर भी आपको इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे ट्रैकिंग का यूज जो है इकोनॉमिक गेन के लिए किया जाता है। इसके अलावा कल्चर एक्सपोजर के लिए लोग ट्रैकिंग को यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रैकिंग एरिया हैं जहाँ पे आप व्हीकल लेकर नहीं जा सकते, तो थ्रू ट्रैक ही आप इन रीजन को एक्सप्लोर करते हैं। तो एक ये रीजन है। अगर देखें तो ट्रैकिंग सिर्फ एक स्पोर्ट्स से लेकर नहीं, एक बहुत बड़ा एक एरिया है जो वहाँ के साथ साथ दूसरे रीजन से आए हुए लोगों को इंफॉर्मेशन जुटाने में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रोथ करने में, नेचर को एक्सप्लोर करने में, कल्चर को अंडरस्टैंड करने में, और एनवायरमेंट रिलेटेड बहुत सारे मेडिसिन के एक्सप्लोर में, वाइल्ड लाइफ के जो इंटरेस्टेड लोग हैं के लिए, तो एक कंबाइंड एरिया मत है जो ट्रैकिंग कवर करती है। सवाल ये आता है बहुत सारे लोगों के मन में कि आखिर ट्रैकिंग क्यों? मैं आपसे पूछना कि आपके अकॉर्डिंग एक आम जैसे खासकर जो उन रीजन में नहीं रहता है उनके लिए ट्रैकिंग जो है क्यों इम्पोर्टेंट? अगर कोई कुछ इसमें शेयर करना चाहता है तो अपना एक्सपीरियंस बताए कि आखिर ट्रैकिंग जो है एक इंसान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो सकती है। मेरी आवाज सभी को आ रही है? हेलो, हेलो, ओके। ट्रैकिंग की अगर हम बात करें कि क्यों इम्पोर्टेंट है खासकर यूथ के लिए, और जो ट्रैकिंग उन रीजन में नहीं रहते हैं, जब हम इसके बेनिफिट की बात करते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट उसी से निकल के आते हैं कि आखिर ट्रैकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला है कि आपको नेचर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करती है। एक्सप्लोर हम कि नेचर्स के अपने उस नेचर्स के हाँ आदित्य, आवाज आपकी बहुत कट कट के आ रही है। सॉरी, एक्चुअली उस टाइम नेट चला गया था, थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था। सो नाउ आई एम ऑडिबल? ओके। लास्ट में
ये पूछा था कि आपके अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बीइंग के लिए ट्रैकिंग क्यों इम्पोर्टेंट हो सकती है? तो मेरे हिसाब से देखें तो ये डिपेंड करता है किस किस के पर्सपेक्टिव से आप ये बात करना चाह रहे हैं। मतलब एज अ लोकल रेजिडेंट उस माउंटेन एरिया के उनके पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनके लिए कुछ अलग इम्पोर्टेंस रहती है, और एज अ आउटसाइडर एज अ जैसे हम लोग जाते हैं तो हमारे लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है ट्रैकिंग का। तो ये अभी आपके पर्सपेक्टिव से। तो जैसे मुझे जो लगता है, मैं मुझे दो तीन चीज़ें जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट करती है, तो जैसे पहला चीज़ जो है कि आपको एक अलग तरह की जियोग्राफी जो होती है, जैसे सपोज अगर मैं हिमाचल जा रहा हूँ ट्रैकिंग के लिए, तो वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वेदर है, वो सारी चीज़ें जो है उसका एक एक्सपीरियंस मुझे मिलता है, और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनता है कि नेचर, वहाँ पे नेचर कैसे मैनेज करती है चीज़ों को। पहली चीज़ तो सेकंड थिंग, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ का जो लाइफ है, मैं मेरा ट्रैकिंग पे जाता हूँ तो एरिया को ऑब्जर्व करने का जो पर्सपेक्टिव रहता है कि मैं नेचुरल जो चीज़ें हैं, लाइफ फॉर्म्स कैसी है, प्लांट्स कैसे है वहाँ पे, वेजिटेशन, एनिमल्स किस तरह के हैं, बर्ड्स वहाँ पे किस तरह के रहते हैं, उनका लाइफ कैसे चलता है, लोग वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, अर्निंग के सोर्सेज क्या है, लाइफस्टाइल कैसा रहता है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत सारी जानने को, समझने को, देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ा रीजन रहता है मेरे लिए ट्रैकिंग पे जाने का। ओके, थैंक यू प्रेमा जी। जैसा प्रेमा जी ने बताया, अपना एक पर्सपेक्टिव पे प्रेजेंट किया कि मतलब उनके नज़रिए से ट्रैकिंग जो है वो उनके किन किन पार्ट्स को इनरिच करती है और उसका इम्पैक्ट क्या है उनकी लाइफ पे पड़ता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे पड़ता है, नेचर को लेकर जो समझते हैं, वाइल्ड लाइफ के जो एक्सपोजर को लेकर जो समझते हैं उसको लेकर पड़ता है। सो सेम ऐसे ही ट्रैकिंग जो है अलग अलग लोगों की स्ट्रेंथ, मेंटल एबिलिटी, टीम कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और लॉजिस्टिक के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी ग्रो करने का काम करती हैं। कई आपने एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि माउंटेन्स एरिया के अंदर आप देखते हो कि लोग जो है, क्योंकि वो एक्सेसिबल 12 मंथ नहीं रहता है, तो लोग क्या है, स्टार्टिंग जून मंथ में एक्सेसिबल होता है, उस टाइम अपने यहाँ जो फूड ग्रेन है, राशन है, वो स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब मौसम जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल ना हो तो इजीली उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सो इस तरीके की एक्टिविटीज के अंदर वो लोग जो है उस पीरियड को इस चीज के लिए यूज करते हैं, ताकि उनको फूड सर्वाइव के लिए वो स्टोर कर सकें, और मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसको वो पूरा कर सकें। ट्रैकिंग के एक छोटे से एस्पेक्ट को मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है आपका रिस्क। क्योंकि ट्रैकिंग जितना हमें एडवेंचरस लगता है, जितना हमें ब्यूटीफुल लगता है, जितना बहुत हमें अच्छा लगता है, लेकिन कई बार जब हम इसको बिना प्लान से, बिना अंडरस्टैंडिंग से, बिना एक्सपीरियंस और नॉलेज के जब हम इस एक्टिविटीज में जाते हैं, तो कई बार हमें रिस्क फैक्टर भी देखने मिलते हैं। जैसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो कि उस रीजन से जो बिलोंग नहीं करता, एक आम जो एडवेंचर का शौकीन है, जब वो उस एरिया में जाता है तो उसे इस तरीके की सिकनेस देखने को मिलती है। उसके अंदर हेडेक, सांस लेने में दिक्कत और नेगेटिविटी। मतलब जब हम बात करते हैं कि टीम कोऑर्डिनेशन, मेंटली एबिलिटी, तो कई बार इस तरीके की चीजें जब हम जाते हैं रीजन में, तो मेंटली जो है नेगेटिविटी भी माइंड के अंदर क्रिएट होती है। जैसे
अब नहीं हो पाएगा, क्विट करना है, कहाँ फंस गए, बस हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है माइंड में घूमती रहती हैं। इसके साथ साथ कई बार कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। हेल्थ के साथ साथ कई बार नेचर भी सपोर्ट नहीं करता। मुझे याद है मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा कहा करते थे, प्रकृति के साथ साहस करो, कभी दुस्साहस ना करो। प्रकृति बस का मतलब ये है कि नेचर की अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही आप नेचर को एक्सपोज करो, उसको देखो, उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। लेकिन कभी नेचर के बियॉन्ड मत जाओ, क्योंकि जब आप बिना तैयारी के नेचर के बियॉन्ड में जाते हो, बिना नेचर की परमिशन के आप नेचर के बियॉन्ड में जाते हो, तो उसका इम्पैक्ट भी आप पे पड़ता है। सो कई बार हमें इस तरीके के केसेस देखने पड़े हैं कि मतलब वार्निंग के बाद भी लोग जो है ट्रैकिंग के उन एरियाज में जाके विजिट करते हैं, ठीक है, और कई दुखद हादसे भी देखने को मिले हैं। सो रिस्क फैक्टर इस एक्टिविटीज के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, एक्सप्लोरेशन के साथ साथ। सो अभी हम इसमें निखिल जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? निखिल, हेलो निखिल चौधरी। लिस्ट में दिखा तो रहे हैं। हाँ दिखा रहे हैं, शायद वो अभी एक्टिव ना हो, लेकिन हमारे साथ जो निखिल हैं, इनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है। अभी फिलहाल ये जो टेरी यूनिवर्सिटीज है, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन क्लाइमेट साइंस में वहीं से करी थी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीम रिमोट एरियाज में जाके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम भी करा है, अलग अलग ग्लेशियोलॉजिस्ट के साथ। इन्होंने इस तरीके की एक्टिविटीज की हैं, और इन्होंने एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से और रिसर्च पर्सपेक्टिव से ज्यादा काम करा है। सो निखिल भी मेरे साथ ही इस तरीके की एक्टिविटीज में काफी जुड़े रहे हैं, और अलग अलग ट्रैकिंग पे इन्होंने हमारे साथ काम किया, और गए भी हैं, और इस चीज को नए नजरिए से देखने में हमारी मदद भी की है। तो अभी हम बात करते हैं, एक बेसिकली एक छोटा सा आइडिया हमें पता चल जाता है कि आखिर ट्रैकिंग एक क्या एक्टिविटीज है। और जब हम परांगला की बात करते हैं कि परांगला आखिर है क्या, तो हमें एक आइडिया मिलता है कि हाँ, परांगला के अंदर एक जो रूट है वो बेसिकली ट्रैक रूट है, और जो कंप्लीट होता है थ्रू ट्रैक की एक्टिविटीज से। तो परांगला के बारे में इनिशियल लेवल पे मैं अभी स्टार्ट में बताता हूँ कि परांगला एक पास है, पास जो दो वैलियों को कनेक्ट करता है, वैली 1 और वैली 2 को, और ये कनेक्ट करता है आपका हिमाचल का लाहौल स्पीति का काजा रीजन को लद्दाख के तोसु मरोरी रीजन से। इससे रिलेटेड एक ये आखिर इसकी लोकेशन क्या है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ, शायद वो आपको उससे थोड़ा एक आइडिया हो कि मैं आखिर किस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। आदि म्यूट तो उठा तभी तो आवाज आएगी, नहीं तो आ नहीं रही हमारी आवाज सर। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है? नहीं, वो वीडियो तुम चलाना चाह रहे हो ना, उसका आवाज तो आ अच्छा, नहीं रहा है, क्योंकि तुम खुद म्यूट पे चले गए हो।
वीडियो भी नहीं आया अभी। जस्ट वेट अ सब रसिया हो गए। हाँ अरे हाँ आदित्य, ऐसे स्क्रीन शेयर करने के बाद वो ओपन नहीं होगा वीडियो। इसमें आपको क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। पहले आप स्क्रीन शेयर को बंद करिए, स्क्रीन शेयर को हटाइए आप। अ, और स्क्रीन हाँ, अब आप पहले स्क्रीन को मिनिमाइज कर दीजिए और जो वीडियो आप चलाना चाह रहे हैं उस वीडियो को ओपन करिए पहले। हाँ, एक बार वो वीडियो ओपन हो जाए तो उसको वहीं रोक के फिर आप वापस ये माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है इसको ओपन करिए और स्क्रीन शेयर वाले ऑप्शन पे जाइए और उसमें आपको ऑप्शंस दिखाएंगे अलग अलग तरह की फाइल्स। तो वो वीडियो जो आपने ओपन कर रखा है उस वीडियो को सेलेक्ट करिए जहां ओपन कर रखा है उसको। और जब जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ देखेंगे, जैसे ही स्क्रीन शेयर पे टच करते ही एक ऑप्शन आएगा, वॉइस जो है वो यूज करना है कि नहीं करना है। तो उसको आपको टिक करना है ताकि वीडियो का वॉइस है वो वीडियो के साथ में स्ट्रीम होगा यहाँ पे। हाँ, अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है हमें, लेकिन इसका वॉइस नहीं आ रहा है, बस वीडियो का वो दिख रहा है हमें, मैप वगैरह। एक्चुअली इसमें वॉइस है नहीं। बेसिकली ये एक आइडिया दिलाने के लिए है कि हम मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ और ये परांगला जो है वो कौन सा रीजन है। और ये स्टार्ट होता है कहाँ से, तो किब्बर से, हिमाचल प्रदेश के काजा में एक विलेज है वहां से, और ये तोसो मुरोरी जो लेक है वहां तक ये जाता है। सो एक आइडिया देने के लिए मैंने वीडियो प्ले किया था ताकि एक आइडिया मिले कि ये ट्रैक का रीजन कौन सा है। सो निखिल, क्या आप ज्वाइन कर चुके हैं? हेलो। निखिल का एक्चुअली मेरे पास मैसेज आया है। वो कह रहा है कि अभी नेटवर्क का जो मतलब नेटवर्क का जो है जो ज़्यादा ही इशू है। तो इसमें एक रूट मैप है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सेम प्रोसेस के थ्रू।
सो जो परांगला का जो मेन ट्रैक है, ये ट्रैक होता है स्टार्ट किब्बर से। किब्बर जो है काजा से अराउंड 13 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। किब्बर एक कहते हैं कि इस ट्रैक का लास्ट विलेज है, और अगर आपको इस ट्रैक पे जाना है तो अपना जो स्टे जो है इस किब्बर में ही रखना पड़ेगा, और यहीं से आगे नेक्स्ट जो है आपको ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा। किब्बर जब हम जाते हैं तो रास्ते में एक मोनेस्ट्री पड़ती है, के मोनेस्ट्री, और ये यहाँ की बहुत फेमस मोनेस्ट्री है, और अराउंड लगभग 200 से 300 बुद्धिस्ट जो हैं वो इस मोनेस्ट्री में रहते हैं और यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो मैक्सिमम जो टूरिस्ट जो ट्रैक पे भी नहीं जाते हैं, पर्टिकुलर किब्बर विलेज घूमने भी जाते हैं, सो वो की मोनेस्ट्री में जरूर विजिट करते हैं। तो किब्बर से जो ट्रैक स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे जो है इसका स्टीप जो है काफी हाई है, और जिसे हमने K1 नाम दिया है। K1 पर्टिकुलर जो आपके कैंपिंग साइट्स हैं, K1, K2, K3, K4। तो K1 जो कैंपिंग साइट है वो अराउंड 15 किलोमीटर यहाँ से दूर है, और सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल जो है, मतलब आप जब ट्रैक शुरुआत करोगे तो सबसे ज्यादा बॉडी को दोबारा उस कैपेसिटी में आने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए, उस मूवमेंट में आने के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस दिन आपको सबसे ज्यादा थकान भी महसूस होती है, और एक नेचर के साथ जब आप एडजस्टमेंट की बात होती है तो सबसे ज्यादा इसी टाइम आपको इस चीज को फील करने को मिलता है। इसके अलावा जो डे 2 है, जो डे 2 का कैंपिंग साइट है, वो परांगला जो साइट है उससे जस्ट 4 to 5 किलोमीटर पहले ही है। पहले इसलिए क्योंकि ताकि नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग ट्रैक को शुरुआत कर सकें, और सन मतलब दोपहर होने से पहले आप जो है ट्रैक को डिसेंड करना शुरू कर सकें, जो कि आपका लद्दाख रीजन की शुरुआत हो जाती है। हेलो 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 जो है हेलो कुछ कह रहा है क्या? हेलो, कोई नहीं, प्रवीण अभी एंट्री मारे हैं तो मैंने म्यूट कर दिया उनको। प्रेम भाई, परवीन आपको कुछ कहना है क्या? प्रेजेंट दे रहा, प्रेजेंट ओके अटेंडेंस, ओके, थैंक यू, वेलकम। ओके। सो डे जो डे 3 में हम डिसेंट होना शुरू करते हैं परांगला से तो सुमरोली लेक के लिए, और डे 4 डे 5 पर हमारे बेस कैंप है। सो ऑलमोस्ट ये ट्रैक जो है स्टार्ट हो जहाँ से शुरू होता है और जहाँ एंड होता है, लगभग 6 to 7 डेज लेता है। एक दिन इसमें एक्लोमिलेशन के लिए आपको जरूर स्टे करना जरूरी है, और किब्बर एक बेस्ट प्लेस है आपको स्टे करने के लिए और अपने आप को एक्लेमाइज करने के लिए। इसका एक ओवरऑल व्यूज से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो मैंने तैयार करी है, जो पर्टिकुलर परांगला के जो किब्बर और इसका बेस एरिया है उसके व्यूज को दिखाती है, और हम इसको देख सकते हैं।
तो ये एक छोटा सा एक वीडियो थी उस रीजन की, जो पर्टिकुलर परांगला से के बारे में आपको एक झलकियां दिखा रहे थे कि आखिर वो परांगला किस तरीके का है, एक ट्रैक है, और वो एज ए एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, नेचर को एक्सप्लोर करने वालों के लिए, ज्योग्राफरों के लिए, एनवायरमेंटोलॉजिस्ट के लिए, और वाइल्ड लाइफ में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो आज का इंट्रोडक्शन था परांगला से रिलेटेड, बेसिकली मैंने इसे ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता। बेसिकली जो आज जो डिस्कशन है उसमें मेन जो रोल है इस इंट्रोडक्शन के बाद डिस्कशन पर है कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं ट्रैकिंग को लेकर, बहुत सारे एक क्वेरी होती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा ट्रैक फिट रहेगा उनके लिए। जो ये परांगला से रिलेटेड कुछ सवाल हों या पर्टिकुलर ट्रैकिंग को लेकर अपने एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो उसको लेकर आगे का हमने टाइम रखा है, ताकि जो एक अंडरस्टैंडिंग है नेचर को लेकर, ट्रैकिंग को लेकर, डिफरेंट ट्रैकिंग रूट्स को लेकर, वो डेवलप हो। अगर कोई किसी के कुछ सवाल है वो, या कोई कुछ कहना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस रखना चाहता है पर्टिकुलर ट्रैक से लेकर, पर्टिकुलर नेचर के जो एक्सप्लोर किया था उन्होंने अपने किसी टाइम में, उसको लेकर, तो आप लोगों का स्वागत है। अब ये डिस्कशन जो है ओपन डिस्कशन है, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने सवाल जो भी हैं आप रख सकते हैं। Who's gonna first? प्रवीण, सुन रहा है? आवाज आ रही है? I am asking, buddy. अच्छा, तो यार आदि एक तो मैं पूछ रहा था कि ये परांगला का जो हाइट है ना, वो कितना है ना? और जैसे बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब कि जैसे मान लो कि यहाँ हम ही राजस्थान से ट्रैवल करके वहाँ पे जाते हैं, या कोई भी कहीं से भी ट्रैवल करके जाता है, तो उनको उस एटीट्यूड जो है, हाई एटीट्यूड वाला जो लेवल है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उसको बॉडी को कितना टाइम देना चाहिए, या उसको कैसे मतलब मेंटेन रखा जा सकता है इजीली, है ना? रघु जी, इस पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। ट्रैकिंग के अपने अलग अलग मतलब टाइप्स होते हैं, और वो जो होते हैं वो पर्टिकुलर हर किसी के अपने अपने कैपेसिटीज और उनके एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं। जैसे कि आप अगर हम एक हैवी एक्सट्रीम एग्जांपल लें, तो माउंट एवरेस्ट अगर हम ट्रैक की बात करें, वो ट्रैक जो है एक बिगिनर्स के लिए कभी अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ एल्टीट्यूड हाई है और वहाँ पे रिस्क भी हाई होता है। तो उसके लिए आपको प्रोफेशनलिस्ट होना बहुत जरूरी होता है। आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पर्टिकुलर आपको उसकी टेक्निकल जो स्किल है उसका पता होना चाहिए। और ये परांगला जो ट्रैक है, ये मॉडरेट ट्रैक है, अबव बिगिनर। सो एज ए अगर कोई जो उस रीजन से बिलोंग नहीं करता है, प्लेन एरिया से बिलोंग करता है, जहाँ ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है और हाइट पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो एक दो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ में लाने के लिए छोटे ट्रैक करें, 1 डेज के, 2 डेज के, ठीक है। उसके बाद उन ट्रैकिंग पे जाए। लेकिन जाने से पहले, ट्रैक की शुरुआत करने से पहले, सबसे पहला होता है बॉडी को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उस नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करना, तो जिसे हम कहते हैं एक्लिमेटाइज करना। सो अगर कोई नया बिगिनर जाता है, तो मेरी एडवाइस है कि जब पहले वो किब्बर में जब वो अपने आप को 1-2 दिन स्टे करने के बाद फिट महसूस करे, उसे ब्रीथिंग से लेकर, हेडेक से लेकर, इस तरीके के वॉमिट से लेकर इस तरीके के इश्यू ना हो, ठीक है, तो ही वो इसके आगे बढ़ने के बारे में सोचे।
और इस ट्रैक को वो एडवाइस करूंगा बिगिनर के लिए वो अकेले ना करें, अपने साथ प्रॉपर एक गाइड रखें या उन लोगों की टीम के साथ हो जिन्होंने या जिनके पास इस तरीके की ट्रैक का एक्सपीरियंस हो। Like me. सो हमारे बीच में परवीन भी है। परवीन जो है मनाली के जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से पास आउट है। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो अमेरिकन बेस्ड जो ट्रैकिंग एजेंसीज है वहाँ से इन्होंने कोर्स करा है एडवांस माउंटेनिंग का। सो ये भी इसके बारे में अपने कुछ बात रख सकते हैं। तो प्रवीण आप थोड़ा इसको बताइए कि मतलब जो पर्टिकुलर जो डाउट होता है ना एक्यूमुलाइज करने का, खासकर उन लोगों के लिए जो सीजन से नहीं बिलोंग करते हैं, सो उनको किस तरीके से इस ट्रैक की शुरुआत करना चाहिए, फर्स्ट टाइमर के लिए भी या जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो। तो पहले तो यार थोड़ा इंट्रोडक्शन गलत दे दिया। नहीं, स्पीकर बंद करो भैया। माफी चाहता हूँ। तो सेकंड पार्ट थोड़ा करेक्ट होगा कि नोल्स एजेंसी नहीं है, इट्स अ इंस्टीट्यूट आउटडोर एजुकेशन। ओके, तो एक्लिमेटाइजेशन मतलब जब आप एक मतलब ग्राउंड सी लेवल से ना अबव हाइट में जाते हो कहीं भी, तो हमें डिवाइड करना होता है कि नियरली 2000 मीटर पे फर्स्ट स्टे एंड एक्लिमेटाइज योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर हाइट। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे शायद रघु जी और प्रेम भाई का एक्सपीरियंस रह चुका है डायरेक्टली 5000 जाके, that experience made you learn कि in further you're going for another track, so you need to acclimatize yourself like in between 5000, like the first Manali is near about 2000 meters, and you have to one night stay somewhere 5000, like we are going for this Parangla। तो परांगला के लिए हमको ना बीच में कहीं एक रात रुकना है और वहाँ पे ना इवनिंग वॉक्स वगैरह, विलेज एक्सप्लोरेशन, अगर जहाँ भी रुके हैं मार्केट एक्सप्लोरेशन अगर हम करते हैं तो हमारी बॉडी को हैबिट होती है। और एक्लिमेटाइज करने में ना सबकी बॉडी अलग अलग फंक्शन करती है, तो एक्लिमेटाइजेशन कोई 3 दिन में हो जाता है, किसी को 1 वीक भी लगता है। तो यही है। बाकी टेक्निकलिटीज माउंटेनियरिंग में आ जाओ तो काफी सारी टेक्निकल चीजें, सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं और फर्स्ट एड है। हेलो हेलो, थैंक यू प्रवीण अपनी बात रखने के लिए। इसके अलावा जो ट्रैकिंग प्रवीण ने अपनी बात, सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूंगा प्रवीण आपके इंट्रोडक्शन के लिए कि नॉल्स इंस्टीट्यूट था जहाँ से आपने इट्स ओके बट ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। जब मैंने ट्रैकिंग में एक रिस्क फैक्टर की बात कही थी, तो इस रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए हम अपने आप को एक्युमुलेट कर सकते हैं ताकि जो इम्पैक्ट होते हैं नेचर के वो हम पे कम से कम पड़ सके। हेलो हाँ प्रवीण। next thing we have to plan our like a complete trip, number of days, and we have to be mentally prepared for that and physically as well. And food is one of the necessary thing for that. So if we are going for a 7 days trip, we have to plan every meal like a breakfast, lunch and dinner. We in the mountains we have oxygen and we need the carbohydrates and protein as well. We are doing a whole day hiking, so our physical workout is as the usual life is a very high. And planning a food is like one person need near about 1.7 pound
per day, like a whole day, breakfast, dinner, and lunch. So accordingly, we have to plan our food, and major thing is like a trail food, because lot of people do hiking and they don't plan their trail food. Like trail food is a lunch, and in trail food you use a dry ration. So dry ration is one of the things that provide you a high carbohydrates while you walking or hiking on a trail. So that's it's a very, the quantity of trail ration is very high, and cooked food and uncooked food, those are things we have to plan. Like 7 days, you take a 1 day extra for a risk management. There's a many factors of risk management, and navigation skills is required. Or if you don't know, and there's a lot of things on trail we have to follow based on ओके situation. थैंक यू प्रवीण। इसके अलावा प्रेमा जी, सॉरी रघु जी, जो आपका जो सवाल था आई थिंक वो काफी हद तक कवर कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई और डाउट? हाँ, थैंक यू। सो तो कोई और अपने एक्सपीरियंस और कोई सवाल, कोई क्वेरी? मेरी आवाज आ रही है सबके पास? प्रेमा जी? जी आवाज आ रही है। ओके ओके Able to hear you, buddy. ओके ओके ओके। Here you are. Okay. I just want to ask one. What is the best time to visit Parangla? Okay. Best time to visit Parangla, end of July till start end of August. Best time. Okay. Starting of July and end of August. नहीं, end of July. Starting थोड़ा इस टाइम नेचर का स्नोफॉल ज्यादा होती है और वो वहाँ पे मेल्ट भी कम होती है, तो स्टार्टिंग जो है आपका मिड जुलाई या फिर एंड ऑफ जुलाई आप प्रेफर करें, और एंड ऑफ अगस्त तक वो रूट जो है एक्सेसिबल रहता है और बेस्ट टाइम होता है ट्रैक के लिए, क्योंकि इसके पहले और इसके बाद कंडीशन थोड़ी एक्सट्रीम होती हैं। आप जा तो सकते हैं लेकिन रिस्क उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाता है। So, किसी को और अपनी बात रखनी है अभी, या कोई कुछ और कहना चाहता हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो किसी भी ट्रैक से लेकर? So, मेरे ख्याल से हमें टाइम भी हमारा लगभग 1 घंटे का हमने डिसाइड करा था, तो लगभग 1 घंटा हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सो इस डिस्कशन को हम इसी के साथ हम ख़त्म भी करना चाहेंगे। सो अगर किसी को कुछ कहना है तो ठीक है, अदरवाइज उन सबको अगर जो ट्रैक पे जाना चाहते हैं या पर्टिकुलर किसी भी ट्रैक पे जाना चाहते हैं आफ्टर पोस्ट कोविड सीजन, सो मेरी तरफ से उनको बेस्ट विशेस, और एक एडवाइस भी है कि अपनी जो मेंटली और फिजिकल स्ट्रेंथ है
आप उस पर कंटिन्यूस काम करते रहिए, क्योंकि ट्रैकिंग के टाइम पे ये दोनों चीज़ें भी आपके बहुत काम आती हैं। तो आपके मेंटली डिसीजन वहाँ पे किस तरीके के होते हैं और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उस एनवायरनमेंट पे किस तरीके से आपको सपोर्ट करती है। सो आप लोग जुड़े, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इस तरीके के हम सेशन जो है लगातार हम करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे और एक दूसरे से जुड़कर एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने में कोशिश करेंगे।